नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह ने बगावत का अलम बुलंद किया हुआ है। साफ कर दिया अब उन्होंने कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा देना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने कहा कि इस जमात को वो लड़ाई लड़नी होगी जो लड़ाई जम्मू कश्मीर के लोग नई दिल्ली के साथ लड़ना चाहते हैं, और ज़ोरदार तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की वकालत नई दिल्ली में करनी होगी। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह ने अब पब्लिकली कही है और ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर से कह दिया 15 अगस्त के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपैंड किया जाएगा, और फौरन उसके बाद चीमा गोलियां शुरू हो गई और फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। विस्तार के साथ साथ में मंत्री भी बन गए और ओहदे भी बढ़ गए, मिनिस्ट्रियां भी बढ़ गई, सब हो गया। लेकिन अभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन मंत्री नहीं बनेगा। मगर एक बात तो साफ है, आगा सईद रूहुल्लाह की बगावत, और मैं इसको बगावत ही कहूंगा, भले ही वो पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन जब आप अपनी पार्टी के सबसे अहम रुकन जो आपके वजीर आला हैं, जब आप उनका इस्तीफा तलब करें, तो इसका मतलब यह है कि आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जिस स्टेज पर आपके और मुख्यमंत्री के बीच में कोई पैचअप नहीं हो सकता, अब कोई पैच वर्क नहीं हो सकता, और आप प्रिवी हैं उन तमाम बातों के जो तमाम बातें शायद हमें और आम जनता को नहीं पता। यानी शायद आपको कहीं मालूम चल चुका है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नई दिल्ली के बीच में दोस्ती हो चुकी है, और आने वाले वक्त में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी दोस्ती होना मुमकिन है। क्योंकि इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक चुना हुआ मेंबर पार्लियामेंट, जिससे अब ये गुमान होने लगा है कि वो इतना ताकतवर है कि वो वादी में एक अलग आवाज बनकर अगर निकलेगा तो वादी की बेशतर क़यादत उनके पीछे खड़ी हो जाएगी, ये उन्हें लगने लगा है। अब हो सकता है, क्योंकि वादी कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पर जो सतही तौर पर अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको बहुत गहराई में जाना पड़ता है चीज़ों की, तब जाकर आपको स्केल पता चलता है कि इस मामले का स्केल क्या है। हो सकता है आगा सईद रूहुल्लाह को लेकर जो हमारा आंकलन है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या हमारी सोच है, वो सतही सोच हो। यानी हमें लग रहा है कि आगा सईद रूहुल्लाह कोई बड़ी ताकत नहीं है। अगर मरहूम मिर्ज़ा अफजल बेग को इनकलाब नहीं ला पाए तो आगा सईद रूहुल्लाह कौन सा इनकलाब वादी में लाएंगे। और कई सितारे थे और कई कमाल के लोग वादी में थे, लेकिन कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल खड़ा होकर कोई बड़ा इनकलाब बर्पा नहीं कर पाया। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद आए, पीडीपी बनी, पार्टी के तौर पर कमाल किया, और 2018 आते आते पार्टी 3 फाड़ हो गई। और आज पार्टी है तो सही, लेकिन जो मजबूती पार्टी की साल 2010 में थी, आज वो नहीं है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मद्दे मुकाबिल जब आप खड़े हों तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके पीछे जो लोग हैं वो पुख्ता हैं, भागने वाले नहीं हैं, तब जाकर आप कहेंगे। और अगर आपको ये यकीन है कि दिल्ली आपके साथ कोई बात करने वाली है, पर दिल्ली तो किसी के साथ कोई बात नहीं करने वाली। दिल्ली कौन सा बिल कब लाएगी और जम्मू कश्मीर की आगे शक्ल क्या होगी, ये सिर्फ दिल्ली को मालूम है। आज की दिल्ली ऐसी ही है, और फिलहाल ये आज की दिल्ली 2029 तक ऐसी ही रहने वाली, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। मजगर में वजीरों का तबादला हो सकता है, नया कोई वजीर बन सकता है, नया कोई वजीर आ सकता है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, कल वो केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, यहाँ कोई और उपराज्यपाल हो सकता है। ये तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। मगर आप सोचेंगे कि नई दिल्ली की पॉलिसी विज़ कश्मीर तब्दील होगी, ये नामुमकिन है, नहीं हुआ, अब कतई नहीं होगा। क्योंकि इस पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं, फ़वाइद हैं, और वो फ़ायदे जो हैं उनको बाज़ाब्ता मरकज़ रीप कर रहा है। और मरकज़ में कोई ये नहीं होता, सेंटर में कोई ये नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस, दोनों जमातों में से जो जमात भी मरकज़ में जब भी बरसर इख्तिदार आएगी, पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला कहते हैं एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन खामोश हो जाते हैं, फिर नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ आगा सईद रूहुल्लाह कहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं आगा सईद रूहुल्लाह मेरे बच्चे के जैसा है। पार्टी का कोई और लीडर कहता है जी कौन है ये आगा सईद रूहुल्लाह, एक और लीडर उठता है वो कहता है कि उनको कहिए इस्तीफा दीजिए और आप दोबारा इलेक्शन लड़िए, लेकिन क़यादत नहीं कह रही।
क़यादत इस्तीफ़ा मांग भी नहीं रही, क़यादत के दाएं बाएं जो हैं वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। मतलब क़यादत को कुछ तो मालूम है जिसके चलते क़यादत आगा सईद रूहुल्लाह को कन्फ्रंट नहीं कर रही, आगा सईद रूहुल्लाह के साथ सीधा लड़ाई नहीं ले रही। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये भी तो कह सकते थे कि अगर आप बड़े आदमी इस्तीफ़ा दे दीजिए, छोड़ दीजिए। उमर अब्दुल्ला ने एक बार कहा, लेकिन पार्टी के अंदर का, बाहर नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है कि अंदर खाने कुछ तो ऐसा चल रहा है, कुछ तो ऐसा आगा सईद रूहुल्लाह के पास है, कोई ब्लॉक ऐसा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसके साथ है जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अंदर से घबराई हुई है, डरी हुई है। वरना आप सोचिए, एक मेंबर पार्लियामेंट हंगामा करे और अपने ही लीडर का इस्तीफा मांगे और लीडर खामोश रहे। ऐसे तो हालात नहीं, ऐसा तो दौर नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपने लोगों की तो फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे बीजेपी पे भरोसा नहीं है। कहा, उनके पूछा कि बीजेपी पे क्यों भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा कुछ भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या, मिसालें देते हैं। दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब में अचानक क्या हो गया, बंगाल में अचानक क्या हो गया। यानी उनका इशारा इस तरफ है कि जनाब मेरे वाले तो जानना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है बीजेपी वाले इनको अपने साथ ले जाएं। बात तो एक ही है भाई, ये जाना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं। इस तरह की कहानी तो तभी मुमकिन हो पाएगी ना। यानी अंदर खाने इस बात का डर तो है कि हाँ, बीजेपी अगर कभी भी जम्मू कश्मीर में चाहे तो सरकार बना सकती है, ये डर तो है। अगर ये खौफ, ये डर नहीं होता तो पार्टी इतनी सबड्यूड नहीं होती, पार्टी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्सपेंशन को इतना लंबा नहीं खींचती, कर दिया होता अभी तक। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्सपेंशन को लेकर भी एक्सपेंड किया नहीं तो जो बवाल काटने वाले हैं वो काटेंगे, जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा वो नाराज हो जाएंगे, भाई क्यों निकाला, कैसा नॉन परफॉर्मेंस। वो कहेंगे सबको जाकर कि जनाब मुख्यमंत्री तो खुद कहते हैं हमारे पास ताकतें ही नहीं है, ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स आए ही नहीं, हम तो कमजोर हैं, और इस कमजोरी में भी जो हमसे बन पड़ता था हमने बढ़िया किया, फिर भी हमको बाहर निकाल दिया। और अब जिनको आप नाराज करेंगे तो पार्टी छोड़ना आज के दौर में, आज के वक्त में कोई बड़ी बात नहीं रही है। वो था एक जमाना, एक दौर जब लोग आइडियोलॉजी, ख्याल, फिक्र, सोच के साथ जुड़ते थे। 2014 के बाद ये तमाम चीजें तब्दील हो चुकी हैं। अब लोग फिक्र के साथ भी जुड़ते हैं और अपनी फिक्र के साथ भी जुड़ते हैं। यानी लोगों को पार्टी की आइडियोलॉजी की भी थोड़ी थोड़ी फिक्र होती है, लेकिन उससे ज्यादा अपनी होती है। जिन्होंने बनाया है उनको बनाए हुए की फिक्र होती है, जिन्होंने बनाना है उनको बनाने की फिक्र होती है, जिनका बन कुछ नहीं रहा वो बनाना कुछ चाहते हैं, उनको बनाने कुछ की फिक्र होती है। तो जब इतनी फिक्रें हों तो उसके बीच में आप कोई आइडिया लेकर, कोई सोच लेकर कोई इनकलाब ला पाएं, वो भी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होकर, वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आगा सईद रूहुल्लाह जो हावी हुए हैं उसकी वजह यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद पूरे मुल्क में घटता घटता इतना घट चुका है कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगे हैं कि या तो कांग्रेस या बीजेपी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। ये बात होनी शुरू हो गई है मुल्क भर में। और अगर इस बात ने जोर पकड़ा तो तस्वीर जम्मू कश्मीर में तब्दील होने में भी कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों? तस्वीर इसलिए तब्दील होगी जम्मू कश्मीर की क्योंकि जब वादी आप जाते हैं तो यकीन जानिएगा, एक शिकारे वाला भी जानता है कि ना 370 में कोई तरमीम होगी, ना 370 अमेंड होगा, ना 35A वापस आएगा, ना जल्दी स्टेटहुड मिलने वाला है। यकीन मानिएगा, मैं एक रेड़े के पास खड़ा था, एक आदमी से मेरी बात शुरू हुई, छोटा सा काम करता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या लगता है कब तक स्टेटहुड आएगा? उन्होंने कहा छोड़िए जनाब, हम बच्चे थोड़ी हैं। ये वादी में इसका मतलब लोग अपनी जगह कन्विंस्ड हैं कि हमने वोट दिया है, ठीक है, आप हमारे छोटे मोटे जो काम हैं वो होंगे, लेकिन कोई स्टेटहुड आएगा, कोई 370 में कुछ होगा, 35A में कुछ होगा, हमें इसकी कोई उम्मीद, कोई तवक्का नहीं है। इसका आप सर्वे करवा सकते हैं, आम लोगों से पूछ सकते हैं, बताएंगे आपको, हम जानते हैं। तो इसलिए इस सूरत हाल में एक रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट, जिस रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो जम्मू कश्मीर का रीजनल पॉलिटिकल आउटफिट है, और जहां आतंकवाद और अलगाववाद के साथ आपने गए वक्त में आपकी कोई
दोस्ती ना रही हो या उनके साथ आपने शोल्डर्स ब्रश न किए हों, ये मुमकिन नहीं। तो इसलिए इस जैसी यूनियन टेरिटरी में जो जब स्टेट थी और जब इस देश के सबसे बड़े स्टेट्समैन और डेमोक्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, अगर तब शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हो सकते हैं जो एक वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे खास थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत रातों रात गिर सकती है, मुफ्ती सैयद बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं, तो वहां आगा सईद रूहुल्लाह कोई बड़ा कमाल करना चाहे ना कर पाए, इसको कोई अगर समझता है कि ये नामुमकिन है, नहीं कर पाएंगे, तो वो मुगालते में सब कुछ मुमकिन है। लेकिन फिलहाल की पोजीशन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपैंड करेगी, तो एक्सपेंशन के वक्त भी पता चलेगा कि आगा सईद रूहुल्लाह का असर कितना है पार्टी के ऊपर। क्योंकि पिछले दिनों मैंने उनके कुछ इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देखे, उन्होंने ये क्लेम किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने में मेरा बड़ा अहम रोल है। अब इसीलिए मैंने कहा अंदर खाने क्या है, गहराई में क्या कुछ है, इसका सिर्फ आप एक आंकलन कर सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि मामला कितना गहरा है। तो जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर आप मंत्रियों को बनते देख रहे हैं, वहीं मेरी गुजारिश, मत बनाइए सबको मंत्री। आप इनको ऑलरेडी पिछले 1 साल में 5-6 बार बना चुके हैं। अच्छा, बाद में इनको दुख बड़ा होता है और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वहीं रहती हैं। तो लोग कई बार क्या करते हैं, एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जी मुझे 4 बार लोगों ने मेरी वीडियो भेजी है अभी तक, अब ये 4थी बार आई है कि जनाब अब फिर से मंत्री बन रहे हैं। तो कहता है यार मैं हैरान होता हूं कि मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन ये कौन मुझे बार बार मंत्री बनाता है। और सियासत में तो अजीब खेल है जी कि आपका नाम जितना मीडिया में चलता है उतनी जमात आपको लेकर नॉन सीरियस हो जाती है आपको मंत्री बनाने के लिए, और जिनका कहीं नाम ही नहीं चल रहा, जिनका शोर ही नहीं है, वो बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होते हैं। तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक्सपेंशन कब होगा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बेहतर जानते हैं। लेकिन आगा सईद रूहुल्लाह ने जिस तरीके का दबाव पार्टी पे बनाया हुआ है, उस दबाव का असर किसी को दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन पार्टी की लीडरशिप उस दबाव को महसूस भी कर रही है और समझ भी रही है।